हेलो, आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग डे 7 डे 7 सातवां दिन है आंसू लिपि जो हम लोग क्लास कर रहे हैं। तो आज सातवां दिन है। आज आपको यहाँ से कुछ मतलब सीखने को मिलेगा। मतलब वर्ड बनाने के लिए आज हम लोग सीखेंगे। मतलब पूरा सेंटेंस को, जैसे हमको लिखना है आपके पिताजी का क्या नाम है, तो हम लोग अब यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है झारखंड में स्टेनो का वैकेंसी आया है। लगभग 454 पोस्ट पे है। और इसमें हिंदी आंसुलिपि मांगा गया है। पहले सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होगा, वो भी 50 वर्ड पर मिनट। 50 वर्ड पर मिनट। और आपको लगभग वहाँ 10 मिनट का समय दिया जाएगा। तो 10 मिनट स्पीच, 10 मिनट नहीं, शायद 5 मिनट है। 5 मिनट है तो 250 वर्ड आपको वहाँ पे बोला जाएगा। और आपको यही 250 वर्ड को आपको शॉर्ट हैंड में, आंसू लिपि में लिखना है। आंसू लिपि में लिखना है। फिर उसके बाद आपको ट्रांसक्राइब करना है। आपको ट्रांसक्राइब करना है लैपटॉप पे जो आप लिखे हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर का कुछ जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो चेक किया जाएगा, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, वो सब एग्जाम होगा। उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो मेन आपका ये है स्किल। जब आप ये क्वालिफाई कीजिएगा, तब सब आप सेकेंड स्टेज में जो है आपका जो रिटेन का एग्जाम है उसमें आप क्वालिफाई कर पाइएगा। ये इसमें है। तो स्किल का जो टेस्ट है वो आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यही है कि इसको आपको आंसुलिपि, हिंदी आंसुलिपि को सीखना पड़ेगा। तो हमारा आज 7 क्लास है। अगर आपको सीखना है अच्छे से, अगर शॉर्ट हैंड, तो आप जाकर के मेरे इस चैनल पे प्ले लिस्ट में बना हुआ है, तो वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पहले। तो इसको इरेज कर देते हैं। इजी है, 2-3 महीना में आप सीख सकते हैं। उतना ज़्यादा टफ नहीं है। आप अगर सीखना चाहिएगा तो सीख सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द चीन। शब्द चीन। अब ये शब्द चीन होता क्या है? तो हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग प्रचुर मात्रा में करते हैं, मतलब बहुत करते हैं। जैसे ये नहीं होता है कि है का हम लोग प्रयोग ज्यादा करते हैं, का प्रयोग ज्यादा करते हैं, क्या का प्रयोग ज्यादा करते हैं, और का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो उसी सब को देखते हुए ऐसे शब्द को, समूहों को आशुलिपि में सरलता से लिखने के लिए विशेष चिन्ह बनाया गया है। मतलब अगर हम लोग को ह लिखना है, तो ह लिखने के लिए आपका एक बिंदु है, हम लोग लिख दिए। तो ये देखिए, ह एक बिंदु है, इससे लिखा गया। लेकिन ह हम लोग प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते हैं। जाता है, क्या मतलब जाता है, क्या नाम है। तो है का हम लोग प्रचुर मात्रा में उपयोग करते हैं। इसलिए आशुलिपि में एक शब्द चिन्ह बनाया गया। अगर हम एक बिंदु दें तो ये आपका ह पढ़ाएगा। तो ये इसमें आपका जो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका है। शब्द चिन्ह क्या होता है, मैंने आपको बताया कि प्रचुर मात्रा में उपयोग होने वाले शब्द को एक शब्द चिन्ह बनाया गया। मतलब अगर हम ऐसे लिख दें, अगर हम ऐसे लिख दें तो ये क्या पढ़ाएगा? तो ये पढ़ा जाएगा आपका को। ठीक है, ये शब्द चिन्ह है। तो चलिए शब्द चिन्ह जो है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे ने, हम लोग ने का भी प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, ने हो गया। उसका भी प्रयोग हम लोग ज्यादा करते हैं। उसी, उसे। ठीक है, की, मतलब ये शब्द चिन्ह है। इसको हम लोग की लिखना है तो अभी मैं बताऊंगा कि हम लोग ने को कैसे लिखते हैं। उस प्रकार से हम लोग हमेशा लिखेंगे। के, न, ऊपर, मैं, मैं, मुझ, का, क्या,
किया, की, ये यहाँ को है, यहाँ क्या है, को है। की, हर्षई दीर्घई, फिर आपका और, बहुत शब्द चिन्ह है। मैं अभी यहाँ पे जो शुरुआत शब्द चिन्ह है, जिसके ये शब्द चिन्ह को अभी मैं उपयोग करूंगा, तो मैं ये भी बता रहा हूँ, शब्द चिन्ह बहुत है। कह, कहे, कहा, ठीक है। तो ने को हम लोग, ये लाइन है मेरा, लाइन इंपॉर्टेंट है आपका, लाइन पे ही लिखा जाता है शॉर्टहैंड, ये ब्लैंक पेज में नहीं होता है, लाइन पे है आपका शॉर्टहैंड लिखा आएगा लाइन पे ही। तो ने को हम लोग एक छोटा सा ऊपर से नीचे ऐसे कर देंगे तो ये आपका ने हो जाएगा। उसको, उसको हम लोग, ये आपका उस हो गया, ठीक है। उसी को अब जिस प्रकार से हम लोग उस लिखें, अब एक नीचे अगर खींच देंगे फार, तो आपका ये हो जाएगा उसी, ठीक है। उसे, अब जिस प्रकार से उस लिखे, उसमें थोड़ा सा ये कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा उसे। को लिखना है तो लाइन के ऊपर ही अभी लिखाएगा, ये छोटा सा अगर क जिस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, उसका अगर हाफ लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा को, के। अब देखिए ने हम लोग बीच में लिखे थे, लेकिन अगर हमको के लिखना है तो हम लाइन पे अगर ये डायरेक्शन में खींच देंगे तो ये आपका पढ़ाएगा के। न, अगर हमको सिर्फ नहीं लिखना है तो ये न हो गया। ऊपर लिखना है तो ऊपर लिखना है तो र का आधा अगर खींचेंगे ऊपर बीच में, मतलब लाइन के मिड में, तो आपका पढ़ाएगा ऊपर, ठीक है। अब मैं, मुझ, में, ये डबल में वाला है, डबल आकार वाला में है, एक आकार वाला में है, तो इसको अगर हम लोग ऊपर से नीचे सिर्फ सीधा खींचेंगे, जिस प्रकार से त लिखते हैं, अगर त को हम लोग हाफ कर देंगे ऊपर से नीचे तो ये पढ़ाएगा मैं, मुझ, में, ठीक है। अगर ये लिखेंगे तो हम इसको मैं पढ़ेंगे, मैं मुझ पढ़ेंगे। का क्या किया, तो का क्या किया, तो का जिस प्रकार से लिखते हैं उस प्रकार से लिखेंगे तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, या तो का है, या तो क्या है, या तो किया है, ठीक है। अब इसका देखते हैं की का है आपका, ऊपर से नीचे अगर ये खींच देंगे लाइन पे तो ये आपका पढ़ाएगा की। और देखते हैं तो र को जिस प्रकार से लिखते हैं, तो अगर लाइन पे लिख देंगे तो ये पढ़ाएगा र। और, ठीक है। एक है अ, ये तीनों अगर आ जाएगा तो अगर लाइन के लाइन के ऊपर में अगर मिड में हम एक बिंदु दे देंगे तो ये पढ़ाएगा अ। आ पढ़ाएगा, या तो ह पढ़ाएगा, या तो एक पढ़ाएगा। अब कह, कहे, कहा, तो देखिए अभी हम यहाँ पे अगर मिड में लिखेंगे तो ये पढ़ाएगा का, किया, किया। अगर इसको हम लाइन पे लिख देंगे क को, तो ये पढ़ाएगा क्या, कह, कहे, कहा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। ने, ऊपर से नीचे अगर एक छोटा सा खींचेंगे तो ने, उसको इस प्रकार से लिखेंगे उसी, उसे, को, के, न, पर, ये सब चिन्ह हो गया। मैं, या तो मुझ, का, किया, किया, की, और, या तो और, एक है आ, मतलब एक है, या तो है, या तो आ है। तो अगर आगे बिंदु दे देंगे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, या तो एक है ये, या तो है, या तो आ है। कह, कहे, कहा, मतलब ये आ गया तो ये हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये जो शब्द चिन्ह है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है ह के बारे में। ह हम लोग बहुत उपयोग करते हैं। तो जब शब्द चिन्ह है स्वतंत्र रूप में लिखना हो, अगर हमको स्वतंत्र रूप में लिखना है को, तो हम लोग है को अगर लिखना है स्वतंत्र रूप में तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। एक गाढ़े बिंदु को हम लोग व्यक्त करेंगे तो यह पढ़ाएगा। लेकिन जब इसे सुगमता की दृष्टि से लिखना हो तो इसको अंत में मिला करके लिख लेते हैं। अगर स्वतंत्र रूप से लिखना है तो एक बिंदु, ठीक है। लेकिन अगर सुगमता से आ रहा है, जैसे आता है,
जैसे क्या है, आता है। तो आता है, तो आता हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं? ये त है, आ ता, आता। अगर है, तो है का जो डाइस है, हल्की द्वारा हल्का जो डाइस है, यह हम लोग जिस उल्टा डायरेक्शन, मतलब ये है, तो हम लोग ये डायरेक्शन में लिखेंगे। है को अगर हमको दर्शाना है, इसे हम लोग लिखते हैं, मतलब कौन जो है वो बना कम कौन बनता हो, उस अ, तरफ हम लोग ह का जो सुगमता से लिखाएगा, तो उस पर तरह उस और हम लोग ह को लिख देंगे। जैसे हम लोग हमको लिखना है नीचे, नीचे है, नीचे है, ठीक है। तो नीचे है, नीचे है, देखिए सुगमता से लिखा गया, तो ये क्या हो गया, नीचे है, ठीक है। जैसे मीठा है, मीठा है, ठीक है। तो मीठा है, ये हो गया मीठा, मीठा है। एक और देखते हैं, जैसे अ, किया है, से किया है, ठीक है। तो देखिए किया को हम लोग ऐसे लिखे थे, देखिए एक एक लाइन दिए थे बीच में, तो किया है, किया है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों को ह को जो है वो हम लोग लिखते हैं। तो चलिए हम लोग आज एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, ऊषा भिखारी को खाना दो। ऊषा, पहले ये देखते हैं, ये जो स है, हम लोग इसमें व्यंजन कितना है, एक है, तो हम लोग स लिख लेते हैं। ये लाइन के बीच में लिखाएगा क्योंकि थर्ड प्लेस का भवेल आया है। अगर थर्ड प्लेस का भवेल आएगा तो जो व्यंजन है वो आपका लाइन के बीचों बीच लिखाएगा, मतलब लाइन को कटेगा। तो ये स लिखा गया, ठीक है। हमको लिखना है ऊ सा। तो सा के पहले सा के पहले भवेल आ रहा है, तो ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो ये थर्ड प्लेस का है, तो क्या हो गया, ऊ हो गया, ऊस हो गया। ये क्या हो गया, पहले हम लोग पढ़ेंगे ऊ सा, और यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है, फर्स्ट प्लेस का है, तो ये आपका ऊषा। ऊषा भिखारी को खाना दो। अब भी लिखना है, तो भा के बाद जो vowel का साउंड आ रहा है वो थर्ड प्लेस का आ रहा है, मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि जो पहला कॉन्सोनेंट है वो थर्ड प्लेस पे जाएगा। भी, भी का हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, तो भी थर्ड प्लेस का vowel है, तो ये नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के पीछे जाएगा। भी हो गया खा, खा री। उषा भिखारी को, अभी को मैंने बताया इस प्रकार से लिखा जाता है, को खाना दो। तो खाना, खाना दो। ख है आपका और न है, लेकिन अब हम लोग डिपेंड किस पे करेगा कि ये ख कहाँ लिखाएगा। तो ख के बाद जो स्वर आ रहा है वो आ का आ रहा है, मतलब फर्स्ट प्लेस का आ रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट लाइन के ऊपर लिखाएगा। खाना दो, ये आपका हो गया उषा भिखारी को खाना दो। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपके, आपके, तो प है, ठीक है। क्या है, प है। पहले हम लोग देखते हैं कॉन्सोनेंट कितना कॉन्सोनेंट है, तो जितना कॉन्सोनेंट रहेगा उतना ही कॉन्सोनेंट को हम लोग लिखेंगे। तो इसमें आपको कॉन्सोनेंट कितना दिख रहा है, सबसे पहले ये देखना है। तो कॉन्सोनेंट आपको कितना दिख रहा है, तो दो कॉन्सोनेंट है, एक प एक का है। आ तो आपका स्वर है, तो प और का को लिखेंगे। लेकिन अब प लाइन के ऊपर लिखाएगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये आपका स्वर पे करेगा। तो स्वर क्या आ रहा है, आ रहा है, मतलब फर्स्ट प्लेस का है, डॉट डॉट वोवेल है। तो प आपका लाइन के ऊपर लिखाएगा। प, प के पहले वोवेल आया, आ का आया है, तो आ प के, आपके पिताजी। तो प,
पी प के बाद आपका स्वर आया है वो थर्ड प्लेस का है, पी ई का आया है, मतलब जो पहला कॉन्सोनेंट है वो आपका लाइन के बिटवीन होगा, मतलब लाइन को काटेगा। पी ता जी। ठीक है। प के प के जो वॉवेल प के बाद जो वॉवेल आया है वो थर्ड प्लेस का है, तो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर बैठेगा पी। पी पी ता जी। का का यहाँ पे का लिखना है, तो का क्या नाम है। तो यहाँ देखिए अभी हम लोग क्या लिखे थे, का और क्या दोनों एक ही होता है, तो पिताजी का क्या नाम है। देखिए अभी हम लोग ह को सुगमता से हम लोग लिखें, तो देखिए यहाँ पे है हम लोग कैसे जोड़े, नाम है। ठीक है, इस प्रकार से है को हम लोग जोड़ते हैं। आज शाम को खेलने जाना है। आज जा आया है, लेकिन ये आ आया है सुन, तो जो ज है वो आपका फर्स्ट प्लेस का है। आज शाम, ये श है, शाम को खेलने जाना है। खेलने जाना जाना है। देखिए आज शाम को खेलने जाना है। गुरुजी ने कहा बच्चों आज उसी पाठ को पढ़ो। ठीक है, तो गुरुजी, गुरु, गुरु जी, गुरुजी ने कहा, ने कहा, गुरुजी ने कहा बच्चों, बच्चों आज, आज उसी, ये उसी को मैंने अभी किस प्रकार से लिखा था, उसी, उसी पाठ, पाठ, उसी पाठ को पढ़ो, पढ़ो। तो ये आपका शॉर्ट हैंड में हो गया। ये हम लोग कितना ये बड़ा है, लेकिन ये कितना शॉर्ट शॉर्ट में लिखा गया। जूठा आदमी धोखा खाता है, जूठा आदमी धोखा खाता है। जूठा आदमी, आदमी धोखा खाता है। झूठा आदमी धोखा, देखिए इसमें ध है, ख है, तो हम लोग ध ख लिखेंगे, लेकिन ध लाइन पे लिखा गया तो लाइन के ऊपर लिखा गया, ये डिपेंड किस पे करेगा, तो ये डिपेंड करेगा आपका स्वर पे, पहला स्वर पे। तो ओ का आया है पहला स्वर, तो पहला जो कॉन्सोनेंट है वो आपका सेकंड प्लेस पे लिखाएगा। धो खा, क्या है, झूठा आदमी धोखा खाता है। तो ख है, ख के बाद स्वर आया है आ का, मतलब फर्स्ट प्लेस का। ये सब क्लास अब स्वर का जो है वो आप पीछे क्लास में जाकर के देख सकते हैं। तो ख को हम लोग लाइन के ऊपर लिखते हैं, खा ता, अब इसी में हम लोग है को जोड़ देंगे। आपको बाग में जाने की आसानी है, आपको, आपको का हम लोग को लिखते हैं छोटा से, को बाग में जाने की
आसानी, आसानी है। तो है को हम लोग सुगमता से लिख देंगे। भिखारी गली गली में भीख मांगता है। भी, भी, खा, री, गली, गली में भीख मांगता है। मांगता, मांगता था। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। उसका, उसका मालिक बड़ा, उसका मालिक बड़ा अच्छा, अच्छा। ये सेकंड प्लेस पे है तो हम लोग अब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो अच्छा आदमी, आदमी, आदमी है। ठीक है। लड़के छत के ऊपर बैठे हैं। लड़के छत के ऊपर, ये पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, इसको हम लोग बाद में करेंगे ये, क्योंकि नीचे से दिखेगा नहीं। तो ऐसे हम लोग शॉर्ट हैंड में लिखते हैं और ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। तो जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं।